नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर लेकर आ चुके हैं जो आपको बहुत कम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत कम आप लोगों को समझाया हुआ है। ज्यामिति है, इससे रिलेटेड हर पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखिए बिंदु ए दिया गया है, 1 और 2 दिया गया है। बिंदु बी जो दिया गया है 3 और 4 है, और बिंदु सी दिया गया है 4 और 1 है। तो एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। तो त्रिभुज को पता करना है कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक त्रिभुज बना देता हूं। अब इससे अनुमान न लगाइएगा डायग्राम से कि किस प्रकार का त्रिभुज है, क्योंकि हमको उसका सब चीज़ निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर शीर्षक अगर देखेंगे तो ए का शीर्षक दिया गया, चाहे इसके ऊपर मान लीजिए चाहे नीचे मान लीजिए। तो यहाँ पर ए का शीर्षक है कितना, ए का शीर्षक दिया गया है 1 और 2 दिया गया है। इसको बी मान लीजिए, बी का शीर्षक अगर आप देखेंगे तो बी का शीर्षक 3 और 4 दिया गया है। और सी का शीर्षक कितना दिया गया है, तो इसको आप सी मान लीजिए, और सी का शीर्षक कितना दिया गया है, तो 4 और 1 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होता है। 4 प्रकार का त्रिभुज होता है। ठीक है, तो पता कब चलता है, जब त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे तभी पता चलेगा कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर तो या तो ये देखिए ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। अगर तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं तो तब हमको पता चलेगा किस प्रकार का। अगर तीनों भुजाएं बराबर होगी समबाहु होगा, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी विषमबाहु होगा, अगर 2 भुजाएं बराबर होगी समद्विबाहु होगा, और अगर तीनों अब तो पूरा अगर मान लीजिए उसमें ट्रिपलेट लग रहा है तो समकोण त्रिभुज होने वाला है। तो देखिए इन दोनों भुजाओं की लंबाई, अगर शीर्षक दिया गया है और दोनों भुजाओं की लंबाई निकालना है, तो मतलब क्या होता है, ए बी बराबर होगा हमारा। ए बी की अगर लंबाई निकालेंगे तो ये क्या होता है, हमेशा याद रखिए, ये हमेशा क्या होता है, ये अंडर रूट में रहता है। तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट इसको क्या मानेंगे, अगर मानना है तो इसको मान लीजिए x1, इसको y1 मान लें। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, इसको भी ऐसे मानेंगे x2 और इसको y2 मानेंगे। तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, x3 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा y3 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको लिखना नहीं है, आपको हमेशा क्या करना है, 3 - 1 करना है। 3 - 1 करेंगे कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस करना है, फिर 4 - 2 करेंगे तो 4 - 2 2 होगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। मैं आपको स्टेप बचा रहा हूँ इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूँ। ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट आपका 8 आने वाला, कितना आ गया, अंडर रूट 8। तो ए बी का मान आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी के बाद बी सी निकालेंगे। तो बी सी भी निकाल लीजिए, बी सी बराबर कितना आएगा, तो बी सी भी इसी प्रकार से निकलेगा। इसको भी मैं अंडर रूट करूँगा, अंडर रूट करूँगा। देखिए 3 और दिया गया है तो इसको आप करेंगे तो या तो x2 x3 निकालिए, x3 - x2 करिए। तो 4 में अगर 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर इसके बाद क्या करेंगे, y2 दिया है तो y2 में यहाँ पर देखिए 1 - 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 10। तो ये आपका रूट कितना आ जाएगा, ये रूट आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी सी के बाद अब यहाँ पर हम सी ए निकालें या तो ए सी निकालें। तो सी ए जब हम निकालेंगे, सी ए बराबर हो जाएगा, सेम चीज़ वही निकलेगा। इसमें आप घटा दीजिए, 4 में 1 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर क्या करेंगे, 1 में अगर 2 का जाएगा तो आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 1 10। तो ये आपका हो जाएगा √10। अगर सेंटीमीटर में तो इसको आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको आप सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, एक भुजा हमारी √8 आ गई, दूसरी भुजा √10 आ गई, और तीसरी भुजा हमारी √10 आ गई। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है किस प्रकार का त्रिभुज होता है, तो हमेशा याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बनने वाला ये बाहु त्रिभुज होगा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। किस प्रकार का त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, समद्विबाहु। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। किस प्रकार का त्रिभुज है, समद्विबाहु। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप अगर इसको बनता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, मन में करिएगा ताकि आपका पेपर निकल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 4 और 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए एक चीज़ पहले थोड़ा समझ जाइए आप। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, क्या है, ये रेखा है ना। अब रेखा के 2 बिंदु हैं, इसको मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपकी बी दी गई है। ठीक है, इस बिंदु पॉइंट का अगर आप देखें तो इसका शीर्षक दिया है 2 4 दिया है, तो 2 4 मान लीजिए, और दूसरा उसका शीर्षक दिया गया है 7 9 दिया गया है। कितना है, 7 9 दिया गया है।
तो ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हैं, यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है, तो ये हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई बिंदु है। कैसा बिंदु है? एक्स और वाई बिंदु है, जिसको किसके अनुपात में? 1 और 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो या तो 1 अनुपात ए होगा, 1 अनुपात और 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको मानना है तो m1 मान लीजिए, और इसको मानना है तो m2 मान लीजिए। ठीक है, अभी ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि इसको मैंने मिड पॉइंट पे कर दिया है, ये मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा किया हुआ है। हालांकि एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में जिस रेशियो में दिया है उस रेशियो में बंटने वाला है। तो हमेशा इस बिंदु को अगर पॉइंट निकाला जाता है तो फार्मूला होता है एक्स बराबर, आंतरिक रूप से जब कट करता है तो एक्स बराबर होता है, यहाँ पर करेंगे तो m1 x2, इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं x1 और y1, और इसको लिख सकते हैं x2 और ये y2 लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा जीरो लेवल से समझा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा m1 के बाद m2 x1 होगा, और अपॉन आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब y निकालेंगे तो y बराबर भी होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए मैंने फार्मूला लिखा दिया, आपको 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, एक फार्मूला याद नहीं करना है, वैसे भी आपके प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। तो x बराबर हम निकालेंगे तो x बराबर पहले हमारा कितना आएगा, x बराबर जब करेंगे तो m1 कितना है, हमने 1 माना तो 1 मल्टीप्लाई x2 हमारा कितना आएगा, देखिए x2 यहाँ पर है तो x2 7 होगा, यहाँ पर 7 करिए, प्लस m2 कितना है, 2 है तो 2 करिए, 2 मल्टीप्लाई x1 कौन सा है, 2 है। ठीक है, 2 कर दीजिए, अपॉन करिए m1 प्लस m2, 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे, m1 कितना है, m1 हमारा 1 है तो 1 करिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है, 9 है तो 9 करिए, प्लस करिए m2 कितना है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है, 4 है तो इसको 4 करिए, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए x बराबर हमारा कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7 एकम 7, 2 दूनी 4, तो 7 4 कितना आ जाएगा आपका 11, अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसको करेंगे तो 9 एकम 9 और 4 दूनी 8 है ना, तो 9 8 17, तो आपका हो जाएगा 17/3 होने वाला है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 11/3, यहाँ पर x बराबर हमारा 11/3 आ गया, और ये y बराबर हमारा निकल के आ गया। यहाँ पर लिखना है तो इसको y बराबर करिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो x और y हमारा निकल के आ गया, देखिए ये हो गया। यहाँ पर अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर ये निकल गया और ये हमारा y बराबर निकल गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा x और y का शीर्षक क्या हो जाएगा, मतलब उसका आ जाएगा 11/3 और 17/3। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे, अगर x निकालना था तो ये आप ना निकालते, x निकालते तो ऑप्शन की ओर जाएंगे तो एक ही ऑप्शन है 11/3 वाला, तो आप पूरा ना निकाल के एक वाला भी निकाल के आप पूरा आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, अभी 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तल 3x - 4y - 2z = 6 द्वारा निर्देशांकों अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड क्या होगा। अब देखिए भाई हमारी रेखा दी गई है, 3x है, 3x - 4y क्या है, -4y, और -2z क्या है, -2z है। ये बराबर किसके दिया गया है, 6 के बराबर दिया है। तो इसके अंतःखंड निकालना है, अंतःखंड निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को ना लोग पैड में रखते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप एक बार देख लेंगे ना तो 2 अंक आएगा, दो स्टेप वाला आएगा, मतलब 2 पद वाला आएगा वो भी बन जाएगा, 3 पद का है तो वो भी बन जाएगा। तो अंतःखंड का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, ये होता है x/a, क्या होता है x/a प्लस y/b होता है, और प्लस सी बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका z/c होता है, और ये बराबर हमेशा किसके होता है, 1 के बराबर होता है। ये अंतःखंड का क्या होता है, मूल रूप आपका होता है। तो इस फॉर्म में अगर आप इक्वेशन को रख देते हैं तो अंतःखंड क्या होगा, ए बी सी आपका ये अंतःखंड निकल जाएगा, जिसमें से ए बी और सी क्या है आपके अंतःखंड है। ठीक है, अगर इसी में से 2 पद रहेगा तो ये 2 पद ले लेंगे, ये तीसरे वाले पद को हटा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हमको इसको इक्वल में 1 ले जाना है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको देखिए 6 से हम पूरे में डिवीजन कर देंगे। तो 6 से डिवीजन करके देखिए, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये आपका 3x है और 0.6 हो जाएगा, माइनस ये 4y है तो 4y/6 हो जाएगा, ये -2z है, 2z/6 हो जाएगा, ये बराबर दिया है 6/6, क्योंकि 6 से मैंने डिवाइड किया। पूरे में डिवाइड तो कर सकते हैं, एक साइड नहीं कर सकते, पूरे में कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बन जाएगा, 3 से कटेगा तो ये x अपान कितना आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस ये बाई, तो ये 2 से कट करेगा 2y/कितना आ जाएगा, 2y/3
3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा z/6 होगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसको मानना है तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन हमारा बराबर आ जाएगा क्योंकि हमारे इक्वल में एक दिया गया है। तो यहाँ पर a बराबर क्या आएगा, ए हमारा नीचे है तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, तो b देखिए b एक गुणनखंड दिया गया है तो b हमारा क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पर बाई अपान है तो देखिए इसको 2/3 दिया गया है तो आपको 2/3 नहीं लिखना है क्योंकि 2 को जब हम नीचे लाएंगे तो पलट जाएगी संख्या, तो हमारा हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, ये 3/2, लेकिन माइनस है यहाँ पर प्लस है तो हमारा किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, मतलब b हमारा कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से c बराबर जब निकालेंगे तो c बराबर देखिए +z/c है, लेकिन यहाँ पर -z/c है तो इस c का मान 6 होगा तो ये -6 आ जाएगा। कितना आएगा, -6। तो क्या क्या होगा, 2 होगा, -3/2 और -6 होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 2 -3/2 और -6 होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई/b दिया है तो गुणनखंड क्या होता है, b होता है। तो ये बाई सिर्फ हमको ऊपर बाई लेना है तो ये संख्या हमारी पलट के जब नीचे जाएगी तो 3 कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और माइनस है तो माइनस वाला आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज PQRS है, ठीक है, जिसमें से P का शीर्षक दिया -1 है, Q का दिया है 8 और 0 दिया है और R का 7 5 दिया है। तो यस के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको मैं बहुत विधिवत इसको समझाने वाला हूँ। देखिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है, पहले एक चीज़ आप ये समझ जाइए कि समांतर चतुर्भुज कहते हैं किससे। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसको मानिएगा थोड़ा टेढ़ा तिरछा उर्छा है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर देखिए PQRS दिया गया है, क्या है, P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये आपका S हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए S के निर्देशांक ज्ञात करना है और P का निर्देशांक कितना दिया है तो यहाँ पर लिखना है तो -1 और ये -1 दिया गया है। Q का कितना है, Q का है 8 0 है, क्या है 8 0 है। R का कितना है तो R का देखिए 7 5 है, इसको लिख लीजिए 7 और 5 दिया गया है। और इसका हम क्या मानेंगे तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा x है और ये y है। कितना है, मैंने मान लिया x और y है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी दोनों भुजाएं आमने सामने की, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो हमेशा जो इसके कर्ण होते हैं, जो क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, एक कर्ण हमेशा क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज को एक दूसरे को बराबर कट करते हैं, मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ए भी बराबर होगा और ए भी बराबर होगा। ठीक है, लाइन खींचने में थोड़ा तिरछा है। अब यहाँ पर समझिएगा ये हमेशा मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, P और R का ये मिड पॉइंट है, इसी प्रकार Q और S का ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए मिड पॉइंट पहले देखिए इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमको निकालना है S का शीर्षक निकालना है। तो हमको यहाँ पर Q इसको मानना है तो यहाँ पर Q मान लीजिए और Q का हमको यहाँ पर मिड पॉइंट का शीर्षक निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का अगर इसको मानना है, मान लीजिए Q दिया है तो इसको x y मान लीजिए, कुछ भी मान लें, यहाँ पर x y मान लिए, इसको आपको जो मानना है मान लीजिए। तो यहाँ Q का पहले हम शीर्षक निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है, इसको अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि x यहाँ पर मान लेते हैं और उसको यहाँ पर x और y मान लीजिए, क्या कर दीजिए x y मान लीजिए, फिर इसको हम x वाले को कर लेंगे। x बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट बराबर होता है x1 + x2 अपॉन 2 करिए, और y बराबर होता है y1 + y2 ये अपॉन 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए P और R के बीच का हमका Q का मिड निकालना है, तो इसका जब हम मिड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए 7 और -1 कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमको, क्योंकि x1 x2 इसको समझना है तो x1 x2 भी मान सकते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पर x और y होता है, पहला पद x होता है, दूसरा होता है y, तो साथ में अगर -1 दिए, साथ में 1 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, क्या हो जाएगा 6, और 6/2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 6/2 बराबर आपका आ जाएगा 3। कितना आ गया, ये 3 हो गया। x बराबर हमारा 3 निकल गया। इसी प्रकार से y जब निकालेंगे तो y बराबर कितना होगा, y1 + y2 है तो 5 और -1 तो कितना आ जाएगा, ये 4, तो 4/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है इसका क्या आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 3 और 2, कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। अब समझिएगा, ठीक है, तो जो इसका मिड पॉइंट है वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमको यस का निकालना है, तो इसको एक्स वाई हटा देते हैं, अब एक्स वाई इसको मान लेते हैं, या एक्स और वाई इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसका निकालना है, तो सेम यही चीज़ होगा क्योंकि इसका हमको निकल गया, तो मिड पॉइंट निकल गया। तो एक्स बराबर हमारा क्या होगा, एक्स बराबर
x बराबर x प्लस 8 करेंगे, क्या करेंगे x प्लस 8 करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, यही करेंगे ना। तो x बराबर हमारा मान कितना आया 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो x का मान हमको निकालना है, x बराबर ये 3 से 2 बार जाएगा 6 और x प्लस 8 है तो 8 इधर आएगा तो घट के तो -2 हो जाएगा, समझिएगा। और एक बार समझाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने माना कि यहाँ पर दिया है x मानिए या तो x1 इसको मान लीजिए, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, x1 ये y1 है। तो x1 बराबर x प्लस 8 अपॉन 2 करेंगे तो इधर जाके होगा तो x बराबर -2 आ जाएगा। इसी प्रकार y1 बराबर जब करेंगे तो y1 बराबर हो जाएगा आपका y और प्लस 0, क्या होगा y प्लस 0 ये अपॉन 2 होगा। लेकिन y1 बराबर दिया कितना है, यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे तो ये y ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा ये 4 आने वाला है, ठीक है। तो यस का शीर्षक क्या आ जाएगा -2 और 4 लिखना है तो लिख लीजिए। तो यहाँ पर शीर्षक हमारा क्या बन जाएगा, क्यों है कि यस है, यस दिया गया है, यस का शीर्षक जो है आ जाएगा आपका -2 और ये 4, ठीक है। किस प्रकार से निकालना है एक बार समझ लीजिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ साथ इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। इसका पहले मिड पॉइंट फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 करिए, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो इसमें फिर कंपेयर कर दीजिए तो आपका यस का शीर्षक निकल जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो थंब करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -4 और 4 दिया गया है और 4 और 0 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के रेशियो में कट करती है। अब देखिए आंतरिक रूप से एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। अब देखिए कैसा दिया गया है, तो मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, किससे जाने वाली रेखा है, तो ये -4 से ये 4 से जाने वाली रेखा और कहाँ पर जा रही है, तो ये 4 0 से जाने वाली ये रेखा है, ठीक है। समझिएगा ये एक रेखा है, इस बिंदु से दोनों बिंदुओं से मिलकर जा रही है, ठीक है। अब इसको क्या है, यहाँ कहीं पर पॉइंट पर m1 और m2 दोनों क्या कर रहे हैं, इसको बराबर कट कर रहे हैं, ठीक है। m1 देखिए दिया गया कितना 3 और रेशियो 1 में कर रहे हैं, तो 3 रेशियो है कि 1 रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर इस जो ये पॉइंट दिया इसको चाहे सी मानना है और डी मानना है, कुछ भी मान लीजिए, इस पॉइंट का हमको क्या निकालना है शीर्षक, तो हम इसको x और क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है x और y, इसी का x और y हमको ज्ञात करना है। अब देखिए फार्मूला मैंने आपको बता दिया, x बराबर हमारा होता क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा x का फार्मूला होता है। y का फार्मूला क्या होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन आपके दूर दूर हैं, अगर आप x भी निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर y निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन कम से कम करना है पेपर में। तो x बराबर आपका क्या होगा, x बराबर करिए, x बराबर m1 रखिए, m1 हमारा 3 है, इसको 3 मल्टीप्लाई x2 कौन सा होगा, ये होगा, इसको लिख लीजिए, ये आपका x2 और ये y2 हुआ, ये इसी प्रकार आपका x1 और ये y1 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा x2 4, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है -4 है, तो यहाँ पर -4 करिए और अपॉन क्या करेंगे m1 प्लस m2, मतलब ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से y भी मैं आपको बताने के लिए निकाल रहा हूँ, m1 कितना है, तो m1 आपका 3 है मल्टीप्लाई y2 कितना है, तो y2 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने कर दिया, हाँ ठीक है, यहाँ पर सही है। अब देखिए m2 है, तो m2 कितना है 1 है, तो ये करिए मल्टीप्लाई y1 कितना है, तो y1 अगर आप देखेंगे तो 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए और अपॉन कितना हो जाएगा 3 1 4, टोटल दिया है 4, तो 4 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो इसको देखेंगे तो 3 चौक 12 और ये -4 दिया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 12 और -4, 12 में 4 जाएगा तो आपका 8 आएगा और 8 अपॉन 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, x बराबर 2 निकल के आ गया। तो y बराबर देखिए एक ही ऑप्शन है, y बराबर हमारा कितना आना चाहिए, y बराबर हमारा आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर भाग देंगे 3 में 0 0 आ जाएगा, 4 कम 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। तो x और y जो मैंने शीर्षक माना, तो ये क्या क्या आ गया, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 1, तो क्या बन गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका जो शीर्षक होगा कितना होगा 2 और 1 होने वाला है। सिर्फ आपको इतना फार्मूला याद रखना है और विदिन सेकंड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।